नमस्कार बच्चों, आइए आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ फंक्शन, फलन का प्रतिलोम। फलन हम पढ़ चुके हैं, उसका प्रतिलोम फलन निकालना आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। क्लियर है? सबसे स्टार्ट करते हुए देखो, मैं आपको कंडीशन लिखा रहा हूँ जब फलन का प्रतिलोम परिभाषित होता है। फलन का प्रतिलोम फलन आप किस केस में निकाल पाएंगे, सबसे पहले ये चीज़ हम लिख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको मैं लिखा रहा हूँ। जो पॉइंट अब मैं लिखवा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखें, फलन y बराबर fx का प्रतिलोम फलन परिभाषित होगा यदि fx एक एकी तथा आच्छादक है। एक एकी तथा आच्छादक है। देखो, फलन y बराबर fx का प्रतिलोम निकालने या परिभाषित डिफाइन करने के लिए ये कंडीशन हमारे पास है कि फलन हमारा कैसा होना चाहिए, एक एकी, मतलब इंग्लिश में इसकी बात करें तो 1 1 और ये ऑन 2। क्लियर है? फंक्शन आपका एक एकी और आच्छादक होना चाहिए। एक एकी के लिए हम 3 तरीके पढ़ चुके थे। आप एक एकी चेक करना जानते हैं। एक एकी कैसे होगा? फंक्शन का प्रांत होगा उसके एक अवयव का संबंध सह प्रांत के एक अवयव से हो। क्लियर है? एक का एक से ही संबंध हो, उसे बोला जाता है एक एकी फलन। और आच्छादक के लिए आपका प्रांत सह प्रांत के समान हो जाए। क्लियर है? ये दोनों चीज़ें होती है, दोनों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इनवर्स डिफाइन करने के लिए फंक्शन का इनवर्स, प्रतिलोम या व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं, व्युत्क्रमणीय ऐसा भी मैं बोल सकता था। y इक्वल टू fx व्युत्क्रमणीय होगा यदि फलन fx एक एकी तथा आच्छादक है। क्लियर है? ये कंडीशन हुई। अब मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा कैसे होता है। चले, मैंने y इक्वल टू fx लिया है बच्चों। y इक्वल टू fx जो मैंने लिया है, मान लेते हैं ये फंक्शन मेरा a से b में डिफाइन है। a से b ऐसे कुछ डिफाइन कर देते हैं। इसे देखिएगा, a b c 1 2 3, ये देखें, ये मेरा f है जो a से b में परिभाषित है। अब देखें, जो बच्चों f इनवर्स x होगा ना, y इक्वल टू f इनवर्स x, वो आपका b से a में डिफाइन होगा। ये बात आप जान लें, f इनवर्स जो डिफाइन होगा वो b से a में। अगर fx a से b में है तो f इनवर्स b से a उल्टा होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्या फंक्शन 1 1 और 2 दिख रहा है आपको, एक एकी और आच्छादक दिख रहा है। परिसर सह प्रांत बराबर है, एक का एक से ही रिलेशन है। क्लियर है? अब मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा। देखें, फंक्शन को मैं 1 1 नहीं लेके मैनी 1 ले रहा हूँ, 1 1 नहीं लेके मैनी 1 ले रहा हूँ। देखिएगा आप, a b c 1 2, ये क्या हुआ, मैनी 1, सॉरी, बहु एकी, मैनी 1 एंड ऑन 2, आच्छादक, बहु एकी तथा आच्छादक फलन। ये दिख रहा है, बहु एकी तथा आच्छादक दिख रहा है क्या? 2 एक से मिल रहे हैं जाके, मैनी 1। क्लियर है? a से b में f डिफाइन है। चलें, अब f इनवर्स जो होगा बच्चों, वो ये उल्टा डिफाइन होगा क्या? f इनवर्स उल्टा डिफाइन होगा। ये बोला हुआ है, अगर fx a से b में डिफाइन है तो f इनवर्स x b से a में होगा। ये लिख लें आप, है ना? ये होता है ऐसा। ये दूसरा पॉइंट मान सकते हैं। चलें, अब देखें, f इनवर्स अगर b से a में डिफाइन होगा तो आप फलन की परिभाषा पे जाए। फलन की परिभाषा पे जाएं। फलन की परिभाषा में मैंने आपको लिखाया था, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के अद्वितीय अवयव से संबंध हो। यही होता था, प्रत्येक अवयव का अद्वितीय से। यहाँ जब उल्टा मैं f इनवर्स की बात कर रहा हूँ तो ये देखो, प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत, इसके लिए ये प्रांत और ये सह प्रांत होगा ना उल्टा। देखो, y इक्वल टू fx के लिए ये क्या था, प्रांत, और ये क्या था, सह प्रांत।
यहाँ जब मैं बात करूँगा तो बी प्रांत होगा और इधर ये सह प्रांत होगा। क्लियर है क्या? तो देखो यहाँ से ये देखो, जब फंक्शन इधर डिफाइन होगा तब एक एलिमेंट्स के दो इमेज, दो प्रतिबिंब आपको दिख रहे हैं। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन को ही वॉयलेट कर देता है। फलन की परिभाषा ही सही नहीं बैठ रही है यहाँ तो इस टाइप का फंक्शन तो कभी इन्वर्स दे ही नहीं पाएगा। ये डिफाइन ही नहीं है यहाँ तो इन्वर्स। क्लियर है? ये समझ में आया होगा। इसलिए आप फंक्शन को कैसा नहीं ले पाएंगे, बहुएकी नहीं ले पाएंगे। मैं बात करता हूँ ऑन2 की जगह ये इनटू होता। एक और फोटो बना के मैं दिखा देता हूँ। ABC 1 2 3 4 इनटू ले लेते हैं। ये देखो 1 1 हुआ और ले लिया आपने अंतः से P इनटू F तो डिफाइन है। क्लियर है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब F इनवर्स की बात करेंगे, हम जानते हैं प्रांत का एक भी अवयव खाली नहीं बैठना चाहिए। फंक्शन के डेफिनेशन में बोला जाता है, पहला लेक्चर याद करें, फंक्शन के डेफिनेशन में प्रांत का एक भी अवयव खाली ना बैठे। जब इनवर्स डिफाइन करेंगे तो ये प्रांत हो जाएगा, बी प्रांत होगा। प्रांत का अवयव 4, ये 4 जो है खाली बैठा हुआ है। खाली बैठा है मतलब एफ इनवर्स तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब हम फंक्शन को इनटू नहीं ले पाएंगे। मुझे कैसा लेना पड़ेगा? 1 1 और ऑन2। यही कंडीशन होगी तब आप फंक्शन का इनवर्स परिभाषित कर पाएंगे। देखें, बात क्लियर हुई होगी। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें आपको याद कर लेनी है। फंक्शन के इनवर्स के लिए फंक्शन 1 1 और ऑन2। क्लियर है? ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आई बात? लिखें। अब ये मैं मिटा रहा हूँ, ये आप अपने आप इस हिसाब से लिख लेंगे। देखें, अब एक और पॉइंट लिखा रहा हूँ मैं आपको, लिखें। एक की तथा आच्छादक फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। मतलब एक फंक्शन का एक ही इन्वर्स आपको मिलेगा। एक फलन का एक से ज़्यादा इन्वर्स कभी भी नहीं होता है, एक ही इन्वर्स मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखें। मान लीजिए मैंने लिखा अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एफ एक्स implies बीटा कोमा अल्फा बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एक्स। इसका सीधा सा मतलब क्या है? अल्फा कोमा बीटा यदि y इक्वल टू एफ एक्स के अवयव हैं तो बीटा कोमा अल्फा किसके अवयव होंगे? एफ इनवर्स एक्स के अवयव होंगे। क्लियर है? देखें, इन्हें मैं देखूं अगर फोटो बना के तो देखना, ये लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स। यहाँ मान लिया अल्फा कोमा बीटा था, तो जो बीटा कोमा अल्फा दिखेगा वो इधर कहीं आएगा क्या बच्चों? x और y को मैंने आपस में बदल दिया क्या? x था उसकी जगह y आ गया बीटा, और बीटा की जगह क्या आ गया? x जो अल्फा था। x और y को इंटरचेंज किया। ये देखो फोटो में ऐसे ही दिखेंगे क्या? ये दोनों पॉइंट आपको y इक्वल टू एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब दिख रहे हैं क्या? रेखा y इक्वल टू एक्स के सापेक्ष प्रतिबिंब दिख रहे हैं क्या? तो मैं ये फंक्शन की प्रॉपर्टीज में आपको लिखाऊंगा, गुणधर्मों में, कि जो फलन एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स होता है वो एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं रेखा y बराबर x में। रेखा y बराबर x में जो आपको यहाँ से दिख रहा होगा। क्लियर है? ये पॉइंट आप ऐसे ही लिख लें अभी, तो फिर लिखेंगे नेक्स्ट। एक और चीज़ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ देखें, f ऑफ एफ इनवर्स x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। आप क्या करें? संयुक्त फलन लें एफ एक्स का एफ इनवर्स के साथ या एफ इनवर्स का एफ एक्स के साथ। तो ऐसे जब आप सोल्व करेंगे ना तो आपको x ही मिलेगा, आपको x ही मिलेगा। क्लियर है? और एक और पॉइंट लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अगर मैं लिखता हूं तो ये फंक्शन होता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, इसकी मुझे हिंदी अभी याद नहीं आ रही है, फिलहाल आप देख लीजिएगा। आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर है? अगर y इक्वल टू एक्स दिख रहा है आपको तो उसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है हमारा। क्लियर है? ये चीज़ें काम आएंगी हमारे गुणधर्मों में, इसलिए मैंने अभी यहाँ लिखा दी है आपको। क्लियर? ये फटाफट से लिखें। अब मैं आपको इन्वर्स निकालना सिखाने वाला हूँ, किसी फंक्शन का इन्वर्स आप कैसे निकालेंगे। क्लियर है? लिखें।
चलिए आ जाइए, मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। तीनों क्वेश्चंस में आपको क्या फाइंड करना है? इन्वर्स फाइंड करना है। देखो मैं फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर रहा हूँ, मतलब सीधा सा मुझे क्लियरली पता है कि ये फंक्शन मेरा 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। जैसे y = ln x की मैं बात करूँ तो y = ln x का ग्राफ ऐसा होता है। क्या फंक्शन 1 दिख रहा है आपको? y एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचें, एक ही जगह काटेगी, एक ही दिख रहा है फंक्शन। आपको प्रतिलोम लेना है फलन का, क्लियर? आपको फलन एक ही दिख रहा है 1 आच्छादक है, ऑन टू है। देखो रेंज देखो, -∞ से इन्फिनिटी, इसका परिसर -अनंत से +अनंत आ रहा है। तो देखो ये दिख रहा है, क्लियर है? 1 है, ऑन टू है। मैं इसका इन्वर्स निकालना आपको सिखा रहा हूँ। आप देखिएगा स्टेप्स कैसे आप इन्वर्स निकालेंगे। देखो मुझे दिया गया था बच्चों y = ln x, क्लियर है? इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसे मैं सॉल्व करता हूँ। मुझे क्या दिखेगा? देखो जैसे ही मैं log हटाऊंगा, मुझे नेक्स्ट स्टेप में e⁻y = x दिखेगा। ये दिखेगा क्या? ये दिखेगा क्या? अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ? x और y को मैंने किया इंटरचेंज, x और y को मैंने किया इंटरचेंज। जैसे ही मैंने x y को इंटरचेंज किया होगा, ये क्या बनेगा? देखो e⁻x = में y, मतलब मुझे क्या मिला? y = में e⁻x और मैं इसी को बोलूँगा f इनवर्स x = में e⁻x। क्लियर? देखो मैंने क्या किया, अब सुनना आप ध्यान से, अब आप ध्यान से सुनिएगा। मुझे फंक्शन जो दिया गया था, ये था फंक्शन, ये फंक्शन था। मैं यहाँ से x का वैल्यू ढूंढ रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ y। x को मैं ढूंढने जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ y। x आपको इंडिपेंडेंटली मिलना चाहिए। देखो मुझे x मिला इन टर्म्स ऑफ y। जैसे ही ये काम होता है आप x y को इंटरचेंज कर दें, जैसे ही ये काम होता है आप x y को इंटरचेंज कर दें। x y जैसे ही इंटरचेंज करेंगे आपको एक फंक्शन नया मिलेगा, वही हमारा क्या होगा? f इनवर्स x। क्लियर है? चाहें तो आप स्टेप्स लिख सकते हैं इनवर्स निकालने के लिए। स्टेप 1 आप क्या करें? पहले स्टेप में फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, और नेक्स्ट सेकंड स्टेप 2 आप क्या करें? इंटरचेंज x एंड y। ये दो आसान से 2 स्टेप हैं हमारे। आप x को y के रूप में निकालें और x तथा y को अंतर क्या बोलते हैं, एक दूसरे से इंटरचेंज कर दें। क्लियर है? बात समझ में आई होगी। इंटरचेंज कर दिया हमने तो हमको कैसे इन्वर्स मिला इसका, ये बात समझ में आई होगी आपको। क्लियर है? अब देखो मैंने एक पॉइंट आपको लिखाया था, इसी एग्जांपल से मैं उसे प्रूव कर देता हूँ। मैंने आपको लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले f इनवर्स x = में x आ रहा था क्या? देखो आपके पास fx है, ये मेरे पास fx था और ये मुझे f इनवर्स x मिल चुका है। मैं दोनों का कंपोजिट लेता हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ? f के अंदर f इनवर्स x को डाल रहा हूँ, तो वो मुझे क्या दिखेगा? यहाँ देखें, ये f था, ln x की जगह जाएगा f इनवर्स, मतलब e⁻x, x आएगा बाहर, x ln बेस e, ये क्या बन जाएगा? 1। फाइनली आपको क्या मिला? x। ये दिखा क्या? दिखा? इस क्वेश्चन से आपका वो भी प्रूव हो जाता है। चाहे तो उसके नीचे आप एग्जाम्पल डाल के लिख सकते हैं। ये मैं प्रॉपर्टीज में भी आपको सेम एग्जाम्पल देता जो मैं यहाँ दे चुका हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में फिर से वही करने वाला हूँ। देखो fx मतलब y = में आपको क्या मिला? 2x + 3। मैं क्या करने जा रहा हूँ? इसमें x को इन टर्म्स ऑफ y देखूंगा। देखो यहाँ से क्या मिलेगा? x = में y - 3/2 दिखेगा क्या? नेक्स्ट स्टेप में आप x और y को क्या कीजिएगा? इंटरचेंज। आपको क्या दिखेगा बच्चों? y = x - 3/2। यही मेरा क्या होगा? f इनवर्स x - 3/2। ये फंक्शन का इन्वर्स है, यही हमारा फंक्शन का इन्वर्स होगा। क्लियर है? बात समझ में आई? ये क्लियर है? चाहें तो x की जगह ये डाल के देख लें, 2x + 3, x की जगह डाला होगा, 3 से 3 कैंसिल, 2x/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, फिर से ये प्रूव हुआ। दिखा?
क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में ले रहा हूँ, फटाफट से ये लिखें आप। थर्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अपन। चाहे तो इसका डोमेन और कोडोमेन भी ये वेरीफाई कर सकते हैं आप। देखो इस फंक्शन के लिए, इसके लिए डोमेन क्या था 0 to 1 और कोडोमेन था 3 to 5। यहाँ पे ये इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ 3 to 5 डोमेन और इसकी जो रेंज आएगी वो 0 to 1, मतलब कोडोमेन 0 to 1 है, वो रेंज ही होगा यहाँ पे। क्योंकि देखो दोनों केस में कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, ऑन टू है, तो इसे आप रेंज बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हैं। क्लियर है, ये क्लियर है। देखें देखो मैंने यहाँ पे 3 डाला, जब 3 डाला होगा 3 - 3/2 0, मिनिमम वैल्यू 5 डालें, 5 - 3 2/2 1 दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, वेरीफाई हो गया। लिखें फटाफट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। क्लियर है, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। देखें वही स्टेप हमारे सेम है, स्टेप हमारे सेम है। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है y = ln x + √1 + x²। मैं log हटाता हूँ तो मुझे दिखेगा e⁻y = x + √1 + x²। अभी मुझे रूट हटाना होगा तो मैं x को लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ और ये दिखेगा मुझे ऐसा। आप दोनों साइड स्क्वायर कर दें, क्या मिलेगा e⁻y - x का होल स्क्वायर = 1 + x²। होल स्क्वायर में खोल रहा हूँ, e⁻y का होल स्क्वायर प्लस x² - ट्वाइस ऑफ x e⁻y इक्वल टू में 1 + x²। से ये x² कैंसिल हुआ। मुझे क्या ढूंढना है, x इन टर्म्स ऑफ y। चलें इसे सामने भेज दें, e⁻2y ऐसा लिख दें इक्वल टू 1 + 2x e⁻y। 1 को इधर लाते हैं, 2x इक्वल टू में क्या दिखेगा e⁻2y - 1/e⁻y। इस 2 को भी मैं नीचे भेज दूं, ट्वाइस ऑफ e⁻y। ये मुझे दिखा x इन टर्म्स ऑफ y। अब नेक्स्ट स्टेप में आप किसे x और y को क्या कर देंगे, इंटरचेंज। x और y को जैसे ही मैंने इंटरचेंज किया, मुझे फंक्शन मतलब f इनवर्स x जो y होगा वो क्या दिखेगा e⁻2x - 1/2 ऑफ e⁻x। ये आपको मिल चुका है फंक्शन का इन्वर्स। तो मेरे ख्याल से आपको आसानी से इन्वर्स अब निकाल सकते हैं। कैसे हम कर रहे हैं, आसान से 2 स्टेप हैं, कर लेंगे। लिखें क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको माना f(x) ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसका प्रांत दिया हुआ है, डोमेन दिया हुआ है -∞ to 1 और एक समुच्चय दिया हुआ है a, सेट a। यहाँ लिखा हुआ है यदि संभव है तब आप समुच्चय a ज्ञात करें जिसके लिए फलन f(x) आपका कैसा हो, व्युत्क्रमणीय हो तथा आप उसका व्युत्क्रम मतलब प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करें। इंग्लिश वालों को डायरेक्टली दिख रहा होगा क्लियरली। चलिए अब देखो मैं क्या बात करता हूँ। फंक्शन मैंने देखा बच्चों ये कैसा है, क्वाड्रेटिक। तो आपको इसका ग्राफ बनाना आता है क्या? सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ में इसका बनाऊंगा y = x² - 3x। मैंने देखा x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कोफिशिएंट, मतलब पैराबोला बनेगा ओपन अपवर्ड, ऊपर खुलता हुआ परवलय आपका बनेगा इसका ग्राफ बनाएंगे तो। अब मैं इसके मूल देखूं, रूट्स देखूं तो मुझे दिखेगा x² - 3x। मैंने 0 डाला हो तो आपको x के 2 वैल्यूज आएंगे 0 और 3, मतलब जो पैराबोला होगा ना वो ये 0 और ये 3, इन दोनों पॉइंट्स पे x एक्सिस को काटेगा, ऐसा कुछ फोटो बनेगा। दिखा गया। अब जब आप पूरा पैराबोला कंसीडर करेंगे तो बच्चों देखें ये फंक्शन कैसा दिखेगा, मेनी 1। ये फंक्शन कैसा दिख रहा है, मेनी 1। पर क्वेश्चन ने एक चालाकी भरा, देखो ये देखेंगे आप, ये चालाकी हुई है यहाँ पे -∞ से 1 तक ही आपको फोटो कंसीडर करना है, -∞ से +∞ तक फोटो नहीं लेना है। क्लियर?
माइनस अनंत से प्लस अनंत तक आपको फोटो नहीं लेना है। अगर यहाँ माइनस अनंत से प्लस अनंत तक दिखता तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, विद क्रमणीय नहीं है। क्लियर है, क्योंकि डायरेक्ट दिखा आपको। अब हम बात करते हैं कहाँ तक, 1 तक। चलें 1 तक मैं देखने की बात करूं तो ये पॉइंट आपका क्या होता है, सेट्स वर्टेक्स। वो कैसे निकालते हैं, y डैश आप यहाँ से निकालें, वो दिखेगा आपको 2x माइनस 3। जैसे ही मैंने इसे 0 रखा होगा, x इक्वल टू 3/2, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये क्या होगा, x इक्वल टू 3/2। अब हमें कहाँ तक चलना है, सिर्फ 1 तक। मतलब ये देखो x इक्वल टू 1 तो यहीं कहीं रह गया होगा बच्चों, ये 1 तो इधर ही आया होगा। तो सिर्फ आपको जो ग्राफ लेना है ना, वो इतना सा पार्ट लेना है फोटो, ये इतना सा फोटो आएगा। आगे का फोटो तो हमारे काम का है ही नहीं। फंक्शन सिर्फ यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से 1 तक ही चाहिए, आगे तो फोटो है ही नहीं। अब देखें आप, लाइन खींचें एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्या 1 दिख रहा है, दिख रहा है 1 ऑन टू होने के लिए ये जो कोडोमेन सेट है उसकी जगह क्या बैठेगा, रेंज बैठेगा। मतलब सीधा सा मुझे पता लगा कि मेरा जो सेट ए होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, रेंज के इक्वल होगा। तो आप फंक्शन का रेंज निकाल दें रेंज निकालने के लिए आप फोटो देखेंगे तो x इक्वल टू 1 पे मिनिमम वैल्यू दिख रही है और मैक्सिमम तो आप देखो इनफाइनाइट जा रही है ना। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता लगा इनफाइनाइट, और फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 पे। आप x को 1 डालें, क्या दिखेगा, 1 माइनस 3 क्या आया बच्चों, -2। तो फाइनली आपको जो रेंज मिला वो क्या मिला, हाँ सॉरी 1 को हमने क्या किया, इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है, तो ये आप -2 को भी इंक्लूड करेंगे, -2 टू इनफाइनाइट। ये फंक्शन का रेंज हुआ और यही हमारा सेट क्या हो गया, ए। तो आपको सेट ए मिल चुका है -2 से इनफाइनाइट। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आता है आपको ये दिखेगा तो ये फंक्शन का रेंज होगा, परिसर होगा फलन का। क्यों, क्योंकि हमें पता है फलन हमारा ऑन टू आच्छादक चाहिए। आच्छादक होने के लिए आपका जो ये समुच्चय होता है, कौन सा, सहप्रांत, वो परिसर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ परिसर आएगा, कोडोमेन रेंज होगा, ये कोडोमेन सेट किसके इक्वल हो जाएगा, रेंज के इक्वल। क्लियर है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे और एफ इनवर्स भी फाइंड करना है। एफ इनवर्स फाइंड करते हैं, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आपको ढूंढना है। देखें मैंने यहाँ से इसी इक्वेशन को मैं ढूंढ रहा हूँ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो मैं इसे ऐसा लिख दूँ क्या, -y इक्वल टू 0। क्या ये x में क्वाड्रेटिक दिख रही है आपको, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। मैं धराचार्य फॉर्मूला लगा के x इक्वल टू में -b मतलब 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 9 -4 मतलब +4y अपॉन 2, यही कुछ दिखेगा क्या, x का वैल्यू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। क्लियर है, दिखा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से मुझे बच्चों x के दो वैल्यू x और y को इंटरचेंज कर दें, x और y को इंटरचेंज किया तो y इक्वल टू में 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4y अपॉन 2। क्लियर है, ये क्लियर है। देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये देखा हमने। अब हमें देखो क्या करना है, हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, इनवर्स जो होगा ना, वो 2 ब्रांचेस दिख रही हैं। एफ इनवर्स 2 वैल्यूज हो सकते हैं। एफ इनवर्स जो आपको दिखेगा x, वो मुझे दिखेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 4y अपॉन ये 2 वैल्यूज आएंगे, एक प्लस के साथ खुलेगा और एक माइनस के साथ खुलेगा। मैं प्रॉपर्टीज में आपको लिखवाऊंगा, चाहे तो आप स्टार डाल के लिख लें। यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो इसका इनवर्स जो होगा ना, एफ इनवर्स x इज यूनिक।
किसी भी फलन का जो आप प्रतिलोम फलन निकालेंगे वो अद्वितीय होगा, वो अद्वितीय होगा। प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा, मतलब उसका एक ही वैल्यू मिल सकता है, इन्वर्स का एक ही वैल्यू मिल सकता है। मुझे 2 मिल रहे हैं, मतलब एक को एलिमिनेट आपको करना होगा, एक को आपको एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेशन में कैसे कर रहा हूँ देखिएगा, जैसे मैं प्लस लेता हूँ तो मुझे एफ इनवर्स दिखेगा 3 प्लस रूट 9 प्लस 4y अपॉन 2 ऐसा लिख दूँ, मतलब 3/2 से बड़ा वैल्यू ही आंसर आएगा, क्योंकि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। एफ इनवर्स का जो आंसर आएगा वो 3/2 से हमेशा बड़ा होगा। ये दिख रहा है क्या इधर से? अब मैं एफ इनवर्स की रेंज की बात कर लूँ, ये देखो एफ इनवर्स का रेंज किधर होगा, एफ इनवर्स उल्टा होगा, ये एफ इनवर्स का रेंज है। एफ इनवर्स का रेंज क्या है? -∞ to 1, मतलब उसमें तो आंसर 1 से छोटे होने चाहिए, और यहाँ तो बच्चों आपको 3/2 से ही बड़ा मिल रहा है। दिख रहा है क्या? एफ इनवर्स का जो रेंज होगा ना वो ये सेट होगा ना, क्योंकि ये किसका था? एफ का था, ए। एफ की रेंज ही तो निकाली आपने ये, और यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एफ इनवर्स की रेंज की, तो वो ये होगी। क्लियर है क्या? एफ इनवर्स की मैं यहाँ सीधा सा लिख दूँ, एफ इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -∞ to 1, पर ये प्लस वाला वैल्यू तो 3/2 से ही बड़ा आ रहा है। दैट्स वाई एफ इनवर्स एक्स का फाइनल आंसर क्या होगा? 3/2 माइनस रूट 9 प्लस 4y/2। क्लियर है? ये फाइनली आपका आंसर होगा। माइनस वाला आपने सेलेक्ट किया, या आपने डिससेलेक्ट कैसे किया, ये आप यहाँ लिख लीजिएगा। ये 3/2 से बड़ा था, रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसे एलिमिनेट कर दिया, ये सेलेक्टेड है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, आराम से लिखें।